इस वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद है, वजन उठा के मौजूद हैं अड्डों पे। ट्रांसपोर्ट की किल्लत है जिसकी वजह से लोग खासे परेशान हैं। ट्रांसपोर्ट को हैंडल करने के लिए रावलपिंडी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और इसी तरह मोटरवे पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर पिकेट्स कायम कर रखी हैं। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। जी, रावलपिंडी से मैं हूं इमरान असगर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त परदेशियों की वापसी का सिलसिला जारी है और हर किसी की कोशिश है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से निकले और फौरी से अपने घर पहुंच जाए ताकि ईद अपने प्यारों के साथ मना सके। लेकिन ये बात करनी आसान है, इस पर अमल करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि पीरुदाई जनरल बस स्टैंड हो, सवां बस टर्मिनल, फैज़ाबाद, 26 नंबर चुंगी या दीगर तमाम बस टर्मिनल पर इस वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद है। ट्रांसपोर्ट की किल्लत है जिसकी वजह से लोग खासे परेशान हैं। बहुत से मुसाफिर ऐसे हैं जिनके पास 2 दिन कबल टिकट्स मौजूद था लेकिन अभी तक सीट नहीं मिली। लोग ट्रांसपोर्ट अड्डों पर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और इसी तरह ट्रांसपोर्ट अड्डों पर सहूलियात के फुकदान से फैमिली, बच्चों को खासी परेशानी का सामना है। ज़ायद किरायों की शिकायत भी मौजूद हैं, लेकिन दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि उनके अखराजात मुकम्मल नहीं हो रहे। रावलपिंडी इस्लामाबाद से जो गाड़ियाँ मुख्तलिफ इलाकों में जा रही हैं वो तो बिल्कुल फुल एंड पैक है, लेकिन जो गाड़ियां वापस आती हैं वो बिल्कुल खाली हैं। अब अल्टीमेटली इसका खर्चा ट्रांसपोर्टर बर्दाश्त करता है। उसकी गाड़ी का फ्यूल है, ड्राइवर और अमले की तनख्वाहें हैं, गाड़ियों के टायर हैं, दीगर अखराजात हैं। तो ये बेसिकली उनकी जानिब से आर्गूमेंट है। लेकिन जो मुसाफिर हैं वो उनका ये कहना है कि वो ऑलरेडी महंगाई से परेशान हैं, रोज़गार नहीं है, तनख्वाहें कम है, अखराजात ज़्यादा हैं। बच्चों, फैमिलीज़ की जो ख़रीदारी है वो बड़े मुश्किल हालात में की है और अब जब मन माने किराए देने का वक्त आया तो उससे भी लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि कोई रिलीफ फराहम किया जाए, कोई ऐसे इंतजामात किए जाएँ कि लोगों के किरायों में कमी आए, सहूलत मिले। और लोग ये चाहते हैं कि अगर उन्होंने इजाफी किराए दिए हैं तो एटलीस्ट उनको सीट मिले। तो पीरुदाई जनरल बस स्टैंड पर किस तरह के मसाइल हैं, मुसाफिर क्या कहते हैं, वो वीडियोज़ आपके सामने। असल में मसला ये है ना, जब हम इधर आते हैं ना पीरुदाई अड्डे पे, ये बस वाले तो सीधी बात ही नहीं करते। जब इनको बताते हैं कि ये ड्राइवर किधर है, ये बताते हैं कि यार वो चला गया, सीधी किराया नहीं लेते। जिधर 1000 रुपये किराया उधर 2500 किराया मांग रहे हैं। तो इसी वजह से तमाम शहरी परेशान है और सबको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे सर कोई इंतज़ामिया का बंदा नहीं है, कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं है, बस ये अपनी मनमानी करते हैं। बाद में जब ईद गुजर जाती है फिर इनको पता होता है कि यार आ जाओ जी, आ जाओ, बैठ जाओ। अभी ये किसी की बात ही नहीं सुनते। सीट बिल्कुल मिल नहीं रही, टिकट उन्होंने पहले ख़रीदे हुए हैं, बस है नहीं, सीधी बात बताते नहीं हैं। हम इधर पिंडी में काम करते हैं जी और हम ईद करने के लिए जा रहे हैं। ईद क्योंकि आपको तो पता है कि ईद घर वालों के साथ अच्छी लगती है, माँ बाप के साथ। हम सबको पता है कि पेट्रोल वगैरह ये चीज़ें भी महंगी है, तो मेरे ख्याल में मुनासिब है। और मैं अभी हॉस्टल से आया है, मैं यहाँ पढ़ता भी हूँ और जॉब भी करता हूँ और घर जा रहा हूँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मुसाफिरों को सुना कि बहुत भारी वज़न उठा के मौजूद हैं अड्डों पे, सीटें नहीं मिल रही और परेशान हैं और चाह रहे हैं कि हुकूमत बीच में आए, इंतज़ामिया कोई हरकत में आए या एटलीस्ट यहाँ पर कोई ऐसा डेस्क कायम किया जाए जिससे लोगों की बात सुनी जाए, उसका अजाला किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर क्या कहते हैं, उनकी रुदात क्या है, वो भी आपके सामने है। आम रूटीन पे जो किराया है वही उसी के मुताबिक चल रहे हैं। असल में जो गवर्नमेंट ने किराया जारी किया है उसके मुताबिक ही चल रहा है। माशाल्लाह रश बहुत है, पैसेंजर बहुत हैं, सहूलत जो है वही दे रहे हैं हम लोग। किराए में कोई नहीं कमी बेशी हुई, लिहाजा कम हुआ है किराया और सवारी कोई नहीं है। जगह जगह मोटरवे वाले खड़े हुए हैं, लाहौर से पिंडी चलते हैं हम, ठीक है, रात के आए हुए हैं, सवारी कोई नहीं, परेशान है। घर में परेशानी, बाहर भी परेशानी, सवारी इतनी बड़ी ट्रांसपोर्ट वालों ने पैसे लगाए हुए हैं, फोर्ड नहीं कर रहे, तेल नहीं पूरे हो रहे। मोटर वाले चेक कर रहे हैं किराया जो बाद उस तरह आल्टी सैकटरी थी आर्डर किया, किराया बाद नहीं ना ही को लै रहा है। तो महंगाई तो देखो दिन दिहाड़ इन्होंने सवारी गड्डियां वाले परा कर दें, गड्डियां वाले खिला के सवारी वेख रहे हैं किधरों आनी है, की पोजीशन है। हर साल की तरह ट्रांसपोर्ट को हैंडल करने के लिए रावलपिंडी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और इसी तरह मोटरवे पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर पिकेट्स कायम कर रखी हैं ताकि न सिर्फ गाड़ियों का चेक एंड बैलेंस रखा जाए बल्कि ओवरलोडिंग को भी कंट्रोल किया जाए ताकि हादसात में कमी आ सके। इसी तरह जो मोटरवे पुलिस है या मुकामी पुलिस है वो सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए प्रॉपरली वीडियोस बना रहे हैं। जितने लोग गाड़ियों में मौजूद हैं CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। जितने टूल प्लाजास हैं वहाँ पर इजाफी नफरी तैनात है
जो पुलिस है वो सर्च ऑपरेशन भी कर रही है और मशकूक अफराद से पूछताछ भी की जा रही, क्योंकि इस वक्त जो सिक्योरिटी के हालात हैं और इतनी बड़ी तादाद में जब लोग इस शहर को खैराबाद कर रहे हैं तो ऐसे में कुछ हादसात होने की तवक्को है। लेकिन पुलिस और इंतजामिया कोशिश कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट मुसाफिरों को बखैर व आफियत इनके इलाकों तक मुंतकिल करें, लेकिन लोगों को मसाइल का सामना है। दूसरी जानिब जो सेक्रेटरी RTA हैं, जो ट्रांसपोर्ट का रेगुलेट करने की अथॉरिटी है, उनका अमला मौजूद है। उनके मुताबिक उन्होंने टोल फ्री कंप्लेंट सेंटर्स कायम कर रखे हैं। पीरवदाई बस स्टैंड का जो मरकज़ी दफ्तर है वहाँ पर कंप्लेंट सेल है। जो भी लोग किसी भी किस्म की शिकायत है, सीट नहीं मिल रही, किराए ज़्यादा हैं, या अगर सीट मिली है तो छत पर बिठा रहे हैं, इस तरह की तमाम शिकायत वो लेकर आए। सेक्रेटरी RTA फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं, ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माना करते हैं, गाड़ी पाबंद करते हैं और कोशिश करते हैं कि सारे प्रोसेस को बेहतर तरीके से रेगुलेट करके लोगों को मंजिल तक पहुंचाया जाए। लेकिन एक्सप्रेस न्यूज़ इस मामले पर नज़र रखे हुए और पूरी कोशिश करेगा कि लोगों की आवाज़ उठाई जाए, हुकाम को बताया जाए कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और उनको क्या करना है और अवाम क्या चाहती है, ताकि हुकूमत अपने इक़दामात करके लोगों की एटलीस्ट तसल्ली कर सके।